हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है त्रिशक्ति एकेडमी में। और आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस, जो कि आपके बायोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसकी वेटेज जो एग्ज़ाम में रहेगी, 3 मार्क्स तो यहाँ से आएंगे ही आएंगे आपके 101%। जो 3 मार्क्स की वेटेज रहती है वो इस चैप्टर से रहेगी, आपकी जैव प्रक्रम चैप्टर से। तो जो आज ये चैप्टर है, इस चैप्टर पर आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम इस पे जो कॉन्सेप्ट है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, ये जो 4 प्रक्रियाएं हैं, लाइफ प्रोसेस हैं, इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए चैप्टर का नाम यहाँ पर है आपका लाइफ प्रोसेस, और ये आपका बायोलॉजी का एक चैप्टर है, ये आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। तो देखिए जो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आज हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो आपके 4 लाइफ प्रोसेस हैं। लाइफ प्रोसेस आपको पता होगा, जिसके कारण क्या होता है, इंसान क्या है, जीवित है। जिसके कारण इंसान जीवित है वही आपकी लाइफ प्रोसेस है, जो आप लाइफ में क्या होते हैं, प्रोसेस चल रही है। जैसे डाइजेशन, आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट हो रहा है, आप सांस ले रहे हैं, आपका ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, किडनीज एक्सक्रीशन का कार्य कर रही हैं। तो ये सभी क्या है, ये लाइफ प्रोसेस के पार्ट हैं यहाँ पर, यानी जो आपको जीवन जीने के लिए जो इम्पोर्टेंट आपका एक प्रोसेस है, इनका नाम यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले डाइजेशन है, सबसे पहला है आपका है डाइजेशन, फिर रेस्पिरेशन पे हम डिस्कस करेंगे, फिर सर्कुलेशन, जिसमें हम हार्ट और जानेंगे कैसे आपका डबल सर्कुलेशन होता है, रक्त का दोहरा परिसंचरण जिसे आप हिंदी में कहते हैं, और एक्सक्रीशन। ये 4 चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखिए मैं आपको बताऊँ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 3 मार्क यहाँ से पक्के मानिए, 3 मार्क आप यहाँ से पक्के मानिए। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर चैप्टर को। तो सबसे पहले देखिए हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, जो आपकी देखिए यहाँ पर ये जो आहार नाल है, ये जो आपकी आहार नाल है, ये देखिए यहाँ से लेकर आपके माउथ से लेकर और कहाँ तक होती है, एनस तक। एनस तक, आपके माउथ से लेकर एनस तक आपकी ये आहार नाल होगी। क्या होती है, आहार नाल। कहाँ से होती है, मुंह से लेकर एनस तक। ये आपको पता चल गया। अब देखिए सबसे पहले आप देखिए खाना कहाँ लाते हैं। सबसे पहले देखिए खाना आपका आता है माउथ में, यानी मुंह में आप इनटेक करते हैं फूड का। उसके बाद देखिए टीथ द्वारा, टीथ द्वारा क्या होता है, फूड को आप चबाते हैं, च्युइंग करते हैं, बिल्कुल। फिर जो आपकी टंग होती है, जो टंग होती है, देखिए कई बार एग्जाम में टंग का कार्य यहाँ पर पूछा जाता है। टंग क्या करती है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है। टंग यानी जो जीभ होती है वो सलाइवा यानी जो आपकी लार होती है उसके साथ फूड को मिक्स करती है। तो ये का कार्य होता है, ये टंग का कार्य होता है। अब देखिए जो यहाँ पर एक ग्लैंड आती है सलाइवा से, सलेवरी ग्लैंड, जिससे आपका सलाइवा यहाँ पर निकलता है, सलीवरी ग्लैंड। तो ये ग्लैंड क्या होती है, देखिए ये जो यहाँ पर जो आपकी सलाइवा होगी, ये सलेवरी ग्लैंड से आपका सलाइवा निकलेगा, और ये क्या करेगा, आपका जो फूड है, जो आपने शुगर लिया है, ये देखिए जो स्टार्च आपने यहाँ पर लिया उसको शुगर में कन्वर्ट कर देगा। जो स्टार्च आपने यहाँ पर लिया है उसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, शुगर में कन्वर्ट कर देगा। तो कई बार यहाँ पर पूछा जाता है कि आपके मुंह में कौन सी यहाँ पर ग्लैंड होती है, तो सलेवरी ग्लैंड, वो कौन सा यहाँ पर सीक्रेट करती है, सलाइवा। क्या सीक्रेट करती है, सलाइवा को। और वो क्या करता है, जो आपने भोजन लिया स्टार्च को आपके मुंह में शुगर के रूप में कन्वर्ट कर देता है। तभी आपको देखिए रोटी जब आप बार बार चबाते हैं तो आपको फूड जब वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाती है तो आपको रोटी जो है, ये जो आप ब्रेड खाते हैं वो आपको मीठी लगती है। तो ये यही कारण है जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। फिर आप यहाँ पर देखिए, फिर आपका जो भोजन है वो यहाँ ईसोफिगस में चला जाता है। ईसोफिगस यानी जिसे आप ग्रसिका कहते हैं, और यहाँ पर इस तरीके से फिर आपके माउथ से सीधा ये स्टमक में पहुँच जाता है। अब देखिए स्टमक जहाँ पर बात आ गई, तो स्टमक में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए स्टमक में 3 तरीके की आपकी देखिए ग्लैंड होती हैं। एक तो पेप्सिन होती है, पेप्सिन जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करती है, पेप्सिन। दूसरा आपका पेप्सिन हो गया पहला, जो कि प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगी, जो प्रोटीन का पाचन करती है। दूसरा आपकी जो यहाँ पर HCl होता है, आपके पेट में HCl होता है, जो क्या करता है, एक अम्लीय माध्यम जो है, जो एसिडिक मीडियम को यहाँ पर तैयार करता है, आपके स्टमक में एसिडिक मीडियम तैयार करता है, जिससे आपकी क्या हो सके, जिससे पेप्सिन की क्रिया हो सके, जिससे पेप्सिन क्या हो, आसानी से प्रोटीन को तोड़ सके। तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके स्टमक में कौन सा
एसिड होता है तो HCl होता है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर यहाँ पर एक और चीज़ होती है म्यूकस, पेट में यहाँ पर एक और आपकी चीज़ ध्यान रखनी है आपको, म्यूकस। क्या होगा? म्यूकस होगा। म्यूकस क्या करता है, देखिए आपके पेट के अंदर एसिड है, एसिड बहुत हार्मफुल होता है, तो म्यूकस देखिए एक लाइनिंग होती है आपके स्टमक पर जो कि आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करती है एसिड से, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो स्टमक में आप पेप्सिन को ध्यान रखेंगे जो कि प्रोटीन का पाचन करता है। HCl क्या होता है, एसिडिक मीडियम बनाता है पेप्सिन की रिएक्शन के लिए। और जो म्यूकस होता है वो क्या करता है, आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ पर देखिए इसके बाद आपकी आती है जो यहाँ पर आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए सारा आपको मैं बताऊँ, अधिकतर जो भोजन का पाचन होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। 70% से अबव जो आपका होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही भोजन का पाचन। इसकी जो लंबाई होती है लगभग 7 मीटर लंबी होती है, और 2 से 3 मीटर, जो 2 से 3 सेंटीमीटर इसका डाया होगा, ये आपको मैं बता दूँ। और 7 मीटर तक देखिए लॉन्ग होती है। क्या होती है? लॉन्ग, इतनी लंबाई तक होती है इसकी। छोटी आंत कहने के लिए छोटी है, पर ये है बड़ी आंत, जो लंबी आंत है जिसको आप यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, उससे बड़ी होती है। देखिए तो जो आपकी यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर ये क्या करती है, यहाँ पर ये भी कुछ, यहाँ पर इंटेस्टाइन जो कुछ क्या करता है, यहाँ पर आपकी ग्लैंड्स कुछ सीक्रेट होती हैं यहाँ पर, जो क्या करता है आपका कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, देखिए ग्लूकोज में। किस में? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। जो आपका फैट है, जो फैट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपके फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इंटेस्टाइन की बात हो रही है यहाँ पर। और जो आपके प्रोटीन है, जो आपके प्रोटीन है वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें देखा मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट फैटी एसिड में, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। बस यही आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद जो है आपकी जो भोजन है, यहाँ पर कुछ जो रस हैं, ये तो इंटेस्टाइन की जो रस हो गए, यानी जो ग्लैंड यहाँ पर हैं, कुछ यहाँ पर इस जगह से आपके यहाँ पर रस आते हैं। कहाँ से? पैनक्रियास से। पैनक्रियाटिक यहाँ पर जूस आता है, पैनक्रियास से जो जूस आता है यहाँ पर, एक मैं आपको बता दूँ। और यहाँ पर ये आपने देखा पैनक्रियास से कौन सा जूस आता है, पैनक्रियाटिक जूस आता है, ये आपको ध्यान रखना है बस ये। और लीवर से कौन सा जूस आता है, बाइल जूस, बाइल जूस आता है। इसका कार्य भी क्या होता है मैं आपको बताऊँ, फूड का पाचन करने के लिए होता है, मेनली ये कार्य होते हैं। अब आप देखिए इसके बाद देखिए आपकी होती है जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन का क्या कार्य होता है, ये जल का क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ये एब्जॉर्ब करता है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ये किसका कार्य होता है आपके, ये आपकी बड़ी आंत का यहाँ पर, जिसको आप लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, इसका कार्य होता है। फिर इसके बाद देखिए आपको जो सारा आपने खाना डाइजेस्ट कर लिया, फिर आखिरी में जो आपके जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है वो क्या होता है, एनस द्वारा बाहर आ जाता है। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हुआ। तो ये आपको ध्यान रखना है जो चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके बाद आप देखिए आपका आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन क्या होता है, देखिए सांस लेना। आप इनहेल करते हैं तो आप ऑक्सीजन लेते हैं। देखिए इनहेल के दौरान यहाँ पर भी क्वेश्चन आपके बनते हैं। देखिए इनहेल मतलब आपने जब सांस ली तो ऑक्सीजन एंटर हुई नॉस्ट्रिल से, यहाँ से देखिए पूरा पाथ है, ये पाथ फॉलो करते करते आपके लंग्स में जाएगा ऑक्सीजन। और जब एक्सहेल करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बाहर आती है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, या आप क्या करेंगे इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखिए ये चीज़ें आपकी क्या हो गई, रेस्पिरेटरी सिस्टम में आ गई। अब इसके बाद आप देखिए सबसे पहले आपको देखिए एग्जाम में पूछते हैं सबसे पहले कहाँ आता है, नॉस्ट्रिल में, यानी आपके नाकों की जो यहाँ पर होल्स होते हैं इसमें सबसे पहले आपकी एयर आती है। फिर नेजल पैसेज से होते हुए सीधा यहाँ पर कहाँ जाती है, लंग्स में। और लंग्स में एक मेन चीज़ होती है देखिए एल्वोलाई। यहाँ पर देखिए एल्वोलाई यहाँ पर मेन, जैसे आपका ये क्या करती है, आपके कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी ऑक्सीजन को अलग अलग करती है। आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अलग अलग करती है। ये मैं आपको बता दूं कौन, एल्वोलाई जो होती है, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन आपस में मिल ना जाए लंग्स में, क्योंकि लंग्स से ही आप बाहर निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन भी एंटर करते हो, एल्वोलाई द्वारा ये कार्य होता है। आप देखिए जब आप इनहेल करते हैं, जब आप सांस लेते हैं तो क्या होते हैं, जो आपकी जो ये रिब्स हैं ये ऊपर को उठती हैं, रिब्स आपकी ऊपर को उठेंगी, आपकी जो ये रिब्स हैं ये ऊपर को उठती हैं। और जैसे ही आप एक्सहेल करते हैं तो फिर ये नीचे को बैठ जाती हैं। तो इस तरीके से ये आपसे पूछा जाता है।
वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज हो जाता है जब एयर एंटर करती है, और वॉल्यूम ऑफ लंग्स जो है डिक्रीज होता है, मतलब उनका जो वॉल्यूम होता है वो डिक्रीज होता है जब आपकी एयर बाहर जाती है। मेन यही पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं, किसमें, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ये आपको ध्यान रखना है। ह्यूमन की ही अभी हम बात करेंगे, ह्यूमन से रिलेटेड यहाँ जो लाइफ प्रोसेस है उससे क्या क्वेश्चन आएंगे आपके, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा आपका। एल्वेलाई मेन क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि ऑक्सीजन और आपकी कार्बन डाइऑक्साइड को कौन यहाँ पर अलग अलग करता है, तो एल्वेलाई यहाँ पर अलग अलग करेगा। अब देखिए एक होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, आपको पता है जो हमारा यहाँ पर हार्ट होता है, जो आपका हार्ट होगा इस तरीके से, ये जो आपका हार्ट होता है इस प्रकार, वो क्या करता है, आपका जो ब्लड है, जो एयर है, वो क्या करता है, वो आपके वेरियस पार्ट्स में पहुँचाता है। मनुष्य में जो देखिए भोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, उसको देखिए क्या करते हैं, फ्लो होता है पूरे शरीर में, किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा। हार्ट क्या करता है, पंप करता है, देखिए पंप करता है ब्लड जो होता है पूरे शरीर में, ये आपको ध्यान रखना है। अब इसमें देखिए मेन, देखिए आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है, देखिए कि देखिए जब लंग्स, आपको पता है अभी तक लंग्स में ऑक्सीजन आती है, बिल्कुल लंग्स में ऑक्सीजन आती है। देखिए लंग्स से देखिए जो ऑक्सीजन होगी ये आपके पुलिमिनरी वेन द्वारा, देखिए पुलिमिनरी वेन द्वारा लंग्स में आती है, मतलब पुलिमिनरी वेन द्वारा लंग्स से किस में जाएगी, हार्ट में जाएगी। और हार्ट में भी कहाँ जाएगी, आपके हार्ट में भी ये जाएगी, देखिए लेफ्ट आर्टरम में, किस में जाएगी, लेफ्ट आर्टरम में जाती है, किस में जाती है, लेफ्ट आर्टरम में। हार्ट में सबसे पहले लेफ्ट आर्टरम में जाती है, फिर यहाँ से देखिए लेफ्ट आर्टरम से देखिए राइट यहाँ पर आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में होते हुए फिर ये किस में जाती है, पूरे शरीर में जाती है। 2 नंबर क्या है, ऑरोटा। कई बार आपसे पूछते हैं सबसे बड़ी जो आपके पास जो क्या है आर्टरी, वो क्या है, आओर्टा, वो क्या करती है, पूरे शरीर में आपका ब्लड जो है वो पहुंचाती है, आओर्टा, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। आओर्टा देखिए सबसे बड़ी जो है धमनी है। फिर देखिए इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आपकी बॉडी को ऑक्सीजन मिलेगी। अब ऑक्सीजन के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज होगी, ये आपकी जाएगी देखिए इस तरीके से वेना कोवा से, ये देखिए वेना कोवा द्वारा फिर किस में जाएगी, हार्ट में। वेना कोवा द्वारा फिर हार्ट में गई, राइट ऑरिकल से होते हुए आपके यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में जाएगी, और फिर ये आपकी प्लुमिनरी आर्टरी द्वारा लंग्स में पहुंच जाएगी, और फिर एल्वेलाई इसको बाहर निकाल देगा। तो ये कार्य होता है देखिए मेनली आपका सर्कुलेशन का। और ह्यूमन हार्ट में आपका डबल सर्कुलेशन होता है, क्यों, क्योंकि आपके देखिए ऑक्सीजन युक्त जो आपका ब्लड है वो एक बार यहाँ पुलुमिनरी वेन से अंदर आया, और एक बार आप देख रहे हैं कि आपका पुलुमिनरी वेन से दोबारा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो ब्लड है वो दोबारा हार्ट में आता है। तो डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड यहाँ पर कहते हैं, डबल सर्कुलेशन सिस्टम, रक्त का दोहरा परिसंचरण इसे कहते हैं, कि 2 बार आपके शरीर में क्या आ रहा है, आपके जो हार्ट है उसमें क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, एक बार ऑक्सीजन वाला और एक बार कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो ये आपके डबल सर्कुलेशन यहाँ पर होता है हार्ट में। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो आपकी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है सबसे बड़ी जो धमनी है या सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो है वो आपकी आर्टा है, महाधमनी से आप हिंदी में कहते हैं, इसको क्या कहेंगे आप, आओर्टा, आओर्टा कहेंगे देखिए। और जो लार्जेस्ट आपकी वेन होगी उसे आप क्या कहेंगे, उसको आप कहेंगे देखिए, इसको देखिए आप वेना कवा कहते हैं, क्या कहते हैं, वेना कवा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आप देखिए जो आपका ऑरिकल होता है उसकी अपेक्षा जो आपके वेंट्रिकल होते हैं, देखिए जो नीचे होता है जो आपका वेंट्रिकल, इसकी जो भित्ति होती है, जो इसकी वॉल होती है वो मोटी होती है। क्यों, क्योंकि निलय को पूरे शरीर में ब्लड पहुंचाना होता है, इसलिए। ये आपने 10th में क्वेश्चन भी किए होंगे इस तरीके के, ये आपसे पूछा जाता है, देखिए ये आपसे अधिकतर पूछा जाएगा। और देखिए आपसे ये भी पूछा जाता है जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज क्या करती हैं, जो ऑक्सीजन युक्त ब्लड होता है उसको शरीर में पहुंचाती हैं, आर्टरीज, यहाँ पे आ रहेगा, आर्टरीज जो होती हैं ब्लड को, O2 युक्त जो ब्लड है उसको शरीर में पहुंचाती हैं। और वेन्स जो होती हैं वो वेन्स क्या करती हैं, आपकी जो CO2 युक्त ब्लड है उसको शरीर से बाहर पहुंचाती हैं वेन्स। पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन होता है कि आपके हार्ट में जो ऑक्सीजन कृत ब्लड होता है वो कौन लेके आता है, वो आपकी लेके आती है पुलमोनरी वेन। और जो हार्ट से आपकी बाहर जाते हैं वो कौन सी होती है, आओर्टा। ये आपको यहाँ पर ये देखिए पुलमोनरी आर्टरी बाहर ले जाती है, बस यहीं पर ये एक्सेप्शन केस है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देखिए RBC से, WBC से और प्लेटलेट से भी पूछा जाता है। देखिए RBC, WBC और प्लेटलेट से भी आपसे पूछा जाता है। देखिए रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स यहाँ पर आएगा इस तरीके से, प्लेटलेट्स। तो देखिए RBC क्या होता है, रेड ब्लड सेल, ये O2
O2 को क्या करता है, O2 को संवहन करने के लिए RBC इम्पॉर्टेंट है। रेड ब्लड सेल्स, ये रक्त, इसी के इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण क्या होता है, आपका ब्लड रेड रंग का होता है। फिर आप यहाँ पर देखिए WBC क्या होते हैं, ये आपके एक सोल्जर की तरह कार्य करते हैं और ये आपकी बॉडी को जो बाहर से कोई भी शरीर को रोग मुक्त बनाने के लिए, आप बोल सकते हैं कि शरीर को देखिए आपको क्या करना है, रोग मुक्त बनाना है, तो WBC वहाँ पर कार्य करते हैं। और कहीं पर रक्त का थक्का जमाना हो तो प्लेटलेट उसका कार्य करते हैं। ये आप सभी को पता है, इसमें ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। देखिए, और एक प्लाज्मा भी होता है। देखिए, प्लाज्मा पीले रंग का एक पदार्थ होता है जो आपके सेल्स में रहता है, उसमें 90% क्या होता है, जल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आता है एक्सक्रीशन सिस्टम। एक्सक्रीशन सिस्टम में मेन है आपकी किडनीज। मेन देखिए एक्सक्रीशन सिस्टम में आपकी क्या है, किडनीज। किडनीज क्या करती हैं, देखिए जो आपने पानी, देखिए जो आपका क्या हुआ, एक देखिए आपका वाटर क्या होता है, वाटर में कुछ देखिए इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर मिल जाती हैं, यूराइन जिसे आप बोलते हैं, यूरिन, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जिसे बोलते हैं। इन नाइट्रोजीनियस वेस्टिस को शरीर से बाहर निकालना होता है। ये नाइट्रोजीनियस जो वेस्ट होते हैं, ये जो नाइट्रोजन युक्त जो वेस्ट होते हैं, इनको शरीर से बाहर निकालती कौन, किडनी। किडनी ही इन नाइट्रोजनस वेस्ट को शरीर से बाहर निकालेगी आपकी। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, किडनी है, यहाँ पर यूरेटर है, ब्लैडर है, यूरेथा है, तो ये सब आपके क्या हैं, ये आपका क्या है, किडनी इस तरीके से पार्ट आपकी बनी हुई है। ये आपको ध्यान रखना है, जो उत्सर्जन में आपकी हेल्पफुल होती है। कई बार पूछ देते हैं उत्सर्जन से जुड़ा हुआ आपको ऑर्गन बताना है, तो किडनी वहाँ पर आपका आंसर आएगा। और इसमें आपसे पूछते हैं कि नेफ्रॉन के बारे में आपसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, नेफ्रॉन, क्या पूछते हैं आपसे, नेफ्रॉन, वृक्क इसे बोलते हैं, वृक्क। नेफ्रॉन ही यहाँ पर आपकी जो है, जो यूराइन निर्माण में हेल्प करते हैं, क्योंकि देखिए फंडामेंटल यूनिट है आपकी किडनी की, जो फंडामेंटल यूनिट है वो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन द्वारा ही क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पर बनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नेफ्रॉन आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, ज़्यादा डीप में देखिए आपको जाना नहीं है, केवल आपको इतना पढ़ना है जितना आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ये आपको इम्पॉर्टेंट यहाँ पर पढ़ना है। तो देखिए 3 मार्क्स का यहाँ से आ जाते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं 3 मार्क्स में। और आप यहाँ पर देखिए, तो आज हम देखिए इतना ही यहाँ पर डिस्कस करते हैं, और हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि आपके एडमिट कार्ड देखिए आज से आप लगभग आप मानिए 2 हफ्ते बाद देखिए जुलाई 10 तारीख तक भी आपके देखिए जो एडमिट कार्ड हैं वो आ सकते हैं। और अगस्त के फर्स्ट वीक में ही आपके देखिए, अगस्त के फर्स्ट वीक में आपके एग्ज़ाम हो जाएंगे। अगस्त के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम, जीप का एग्ज़ाम हो सकता है, प्रोबेबिलिटी 100, आप इसको 99% मानेंगे। पिछली बार भी ऐसे ही हुआ, इस बार भी ऐसे ही होगा। देखिए जीप का एग्ज़ाम होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगस्त के फर्स्ट वीक में जीप का यहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और आप सभी लोग देखिए तैयार हैं। कल देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर कमेंट किया है कि देखिए हम 500+ क्वेश्चंस की सीरीज़ के लिए बिल्कुल यहाँ पर तैयार हैं। 500+ को आप देखिए 1000 के करीब ही मानिए, क्योंकि आपको पता है एक ही क्वेश्चन में मैं आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन बता देता हूँ, तो इसको आप 1000+ ही मानिए। 500 तो आपको PDF में मिलेंगे, पूरे 500 क्वेश्चन आपको PDF में हम प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन फिजिक्स, 100 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 100 क्वेश्चन मैथ आपके बिल्कुल नए। और आपको उसके लिए देखिए तैयार होना, और तैयार आप तब हो पाएंगे उसके लिए जब आप क्या करेंगे, सारी वीडियोज़ हमारी देखेंगे। फिर वो आपके एग्ज़ाम से पहले एक रामबाण होगा आपके लिए, देखिए उसको मैं रामबाण यहाँ पर आपके लिए कहूँगा, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली हमारे चैनल से कि आप उन क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करते हैं तो आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको इस तरीके से महसूस नहीं होगा कि आप पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपको लगेगा यस, इस तरीके क्वेश्चन आई हैव प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, यानी आपने प्रैक्टिस किया, आई हैव प्रैक्टिस ऑल दिस क्वेश्चन। जो एग्ज़ाम में आएंगे वो सभी क्वेश्चन हम आपको क्या करा देंगे, प्रैक्टिस करा देंगे। इससे आपके एग्ज़ाम में देखिए आपकी 100 तक रैंक हम यहाँ पर लाने की, यहाँ पर हमारी कोशिश है कि आप 100 के नीचे नीचे आए, मेरिट में आप लोगों का नाम आए। फिर देखिए आप अगर अच्छा रिज़ल्ट लेकर आते हैं तो आपको हम अपने चैनल से भी आपके यहाँ पर रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस करेंगे। आपका अच्छा रिज़ल्ट आएगा तो आपको हमारे चैनल से भी यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, हम आपका रिज़ल्ट जो है अपने चैनल से यहाँ पर अनाउंस करेंगे। तो आपको यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार रहना है, सभी वीडियोज़ आपको देखनी है। और एक यहाँ पर देखिए आप सभी से मैं कहूँगा वीडियोज़ को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि देखिए जब आप ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को शेयर करेंगे, हम आपके लिए और वीडियोस यहाँ पर और अच्छा कंटेंट यहाँ पर लेकर आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और कंपटीशन का आपको पता चलेगा, क्योंकि जब आप देखिए जब हम 500 क्वेश्चन की सीरीज़ कराएंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको देखिए जो हम 500 क्वेश्चन की सीरीज़ कराएंगे उसमें आपको पता चलेगा कि कॉम्पिटिशन यहाँ पर भी आपको फेस करना पड़ेगा।
कंपटीशन तो हर जगह है, कंपटीशन आपको हर जगह मिलेगा। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ना है चैनल के साथ, जिससे आपको क्या हो, पॉलिटेक्निक की हर इन्फॉर्मेशन मिले। अभी तो आपका एग्ज़ाम होगा, काउंसलिंग होगी, तो काउंसलिंग में तो लगभग हज़ारों स्टूडेंट्स यहाँ पर जुड़ते हैं, पिछले साल भी इसी प्रकार से जुड़े थे। पर अभी से आपको स्टूडेंट्स को जोड़ना है जिससे वो एग्ज़ाम के लिए 100% प्रिपेयर रहें। तो देखिए इसी के साथ आप शेयर करें। अब हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर देखिए लाइक करें। इंस्टाग्राम पर भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कोई अगर क्वेरी हो तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, यहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप कमेंट कर सकते हैं और टेलीग्राम पर आप हमें सब्सक्राइब करें। वहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स भी काफ़ी जिनके पास बुक्स हैं वो भी अपने मटेरियल वहाँ पर शेयर कर रहे हैं। हम भी आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करा रहे हैं, कोई भी क्वेरी तो वहाँ पर हम आपको अवेलेबल है हर समय। तो आप हमें टेलीग्राम पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ मिलेंगे। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी के साथ देखिए आप ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, और अगर देखिए वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।